बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल का जो इंग्लिश का आज का हमारा टॉपिक है वो है पैराग्राफ राइटिंग। इससे पहले हमने डिस्कस किया था टेक्निक्स ऑफ राइटिंग को या राइटिंग टेक्निक्स को, हाउ टू प्लान आर राइटिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ राइटिंग को। इसके अलावा बीएससी, बीएस केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या बीएस इंग्लिश के, बीएससी इंग्लिश के, अगर उनको किसी भी टॉपिक में, किसी भी लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी ऑनलाइन लेक्चर में, किसी क्विज़ में या फिर उनको किसी पास पेपर में उसके सोल्यूशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी प्रैक्टिकल में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे उस ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। इसके अलावा अगर आपको प्रेजेंटेशन में, असाइनमेंट में आपको किसी भी टॉपिक की असाइनमेंट असाइन की गई है या प्रेजेंटेशन असाइन की गई है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ जो है खुद से उस टॉपिक के बारे में अच्छी से आपके साथ प्रेजेंटेशन बना के शेयर करूं। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश का कोई भी पास पेपर चाहिए तो आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके साथ इंग्लिश का पास पेपर शेयर करूंगी, आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। तो चलिए आइए, आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द पैराग्राफ कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेज अबाउट अ सिंगल टॉपिक। पैराग्राफ हमारे पास क्या है? रिलेटेड सेंटेंसेस हैं किसी एक सिंगल टॉपिक के ऊपर, और वो सारे आपस में क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। उसको हम पे क्या कहते हैं? वो क्या बन जाता है? पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, जब हम उन सेंटेंसेस को कंबाइन करें और वो एक ही टॉपिक से रिलेट करते हो तो हमारे पास क्या बनता है? पैराग्राफ। जस्ट एज सेंटेंसेस हैव स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, जैसे देखिए सेंटेंसेस के भी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं। कोर पार्ट है। पैराग्राफ आल्सो कंटेन पर्टिकुलर एलिमेंट्स दैट आर नेसेसरी टू कंप्लीट मीनिंग टू बी कन्वेड। वो कहते हैं कि जो पैराग्राफ्स हैं उनके कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए, कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करने के लिए। तो सबसे पहले देखें, इस 3 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं पैराग्राफ के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आ सकता है। राइट अ नोट ऑन पैराग्राफ राइटिंग, या फिर कौन से 3 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी भी पैराग्राफ के। सबसे पहले देखें द टॉपिक। The one thing the paragraph is about is the unifying factor, and every sentence and idea contained in the paragraph relates to the topic। सबसे पहले देखें, वो कहते हैं जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है थिंग है पैराग्राफ में, ये यूनिफाइंग फैक्टर है जो हर सेंटेंसेस को जो है और आइडिया जो है कंटेन होता है पैराग्राफ में, वो इस टॉपिक से रिलेट करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें, सेकंड हमारे पास है मेन आइडिया। What the author wants to communicate about the topic is the central or the most important thought in the paragraph। अब देखें मेन आइडिया क्या है कि ऑथर आपको क्या बताना चाह रहा है टॉपिक के बारे में, वो सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो आपको पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहा है। इसके बाद देखें एवरी अदर सेंटेंसेस एंड आइडिया इन द पैराग्राफ रिलेटेड टू द मेन आइडिया। हर सेंटेंसेस और जो आइडिया है पैराग्राफ में वो किससे रिलेट करता है? मेन आइडिया से। द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया इज कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस जो के आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टॉपिक सेंटेंस। या आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि व्हाट आर टॉपिक सेंटेंस, या फिर टॉपिक सेंटेंस कौन सा है, तो आप बताएंगे द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द आइडिया इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। आगे नेक्स्ट हम इस पे डिटेल वीडियो भी जो है उसको डिटेल लेक्चर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सेंटेंस पे, कि हम टॉपिक सेंटेंस को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने 2 जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए हैं, टॉपिक को, द मेन आइडिया को। थर्ड हम डिस्कस करते हैं डिटेल्स। डिटेल्स आर द प्रूफ, सपोर्ट, एक्सप्लेनेशन, रीजंस और एग्जांपल्स दैट एक्सप्लेन पैराग्राफ्स मेन आइडिया। अब डिटेल्स क्या है? प्रूफ है, सपोर्ट है, एक्सप्लेनेशन है, रीजन है, एग्जांपल्स हैं जो कि पैराग्राफ के मेन आइडिया को एक्सप्लेन करती हैं। इसके बाद देखें ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स कंटेन अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। अब इन एग्जांपल में देखें, हर एग्जाम्पल में जो है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैं, बट ओनली वन इज द पैराग्राफ। लेकिन इसमें जो एक है वो पैराग्राफ है। ओनली डेट वन हैज़ द 3 एसेंशियल एलिमेंट्स आइडेंटिफाइंग द पैराग्राफ। अब इसमें देखें वो कहते हैं आपके पास नीचे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं, और ये तीनों एग्जाम्पल में क्या है? जो है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैं, बट इसमें से लेकिन एक ऐसा जो है वो आपके पास एग्जाम्पल है जो पैराग्राफ है। अब आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, और आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पैराग्राफ है और बाकी कौन से सिर्फ जस्ट क्या है? सेंटेंसेस हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कैट्स फ्रिक्वेंटली बिकम एग्रेसिव व्हेन प्रोवोक्ड। सम प्लांट्स रिक्वायर सम लाइट देन अदर्स ड्यू टू कोरिलेशन ऑफ देयर फॉलिएज। सम बिल्डिंग्स ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शन वेस्ट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए वो कहते हैं इन दी फर्स्ट एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में द सेंटेंसेज वर अनरिलेटेड। देखिए कोई भी सेंटेंस अगले सेंटेंस से रिलेट नहीं कर रहा। ईच सेंटेंसेज वाज अबाउट अ डिफरेंट थिंग। हर सेंटेंस जो है वो डिफरेंट थिंग के बारे में है। एंड देयर वाज नो कनेक्शन अमंग देम, और उनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, पहले कैट्स का जिक्र है, इसके बाद प्लांट्स का है, देन उसके बाद बिल्डिंग्स का आ गया, जिसमें सारे सेंटेंस क्या है, आपस में रिलेट नहीं करते, इनका आपस में कोई रिलेशन जो है वो नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास पैराग्राफ नहीं है। अब सेकंड एग्जाम्पल देखें। Some plants require some light than others due to correlation of their foliage. Some plants will live a long time without watering. Plants are being used as decorator item in stores and office buildings. अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वो देखिए वो कह रहे हैं इन दी सेकंड एग्जाम्पल में ईच सेंटेंस वाज अबाउट प्लांट्स। अब इसमें सेकंड एग्जाम्पल में देखें हर सेंटेंस जो है वो प्लांट्स के बारे में है। द कॉमन टॉपिक इनमें क्या है, प्लांट्स। हाउएवर द सेंटेंस इज टुगेदर डिड नॉट प्रूव एक्सप्लेन और सपोर्ट एनी पर्टिकुलर आइडिया अबाउट प्लांट्स। लेकिन इनमें से भी कोई भी सेंटेंस जो है वो एक पर्टिकुलर आइडिया हमें नहीं दे रहा प्लांट्स के बारे में, क्योंकि पहले वो कह रहे हैं कि सम प्लांट्स रिक्वायर मोर लाइट। इसके बाद देखिए वो कहते हैं प्लांट्स विल लिव अ लॉन्ग टाइम विदाउट वाटरिंग। थर्ड वो कह रहे हैं प्लांट्स आर बीइंग यूज्ड एज डेकोरेटर आइटम्स। अब थर्ड एग्जाम्पल देखें। Some plants require more light than others due to correlation of their foliage. Plants with shades of white, yellow or pink in their leaves need more light than plants with completely green foliage. For example, a Swedish ivy plant with completely green leaves requires less light per day than a variegated Swedish ivy that contains shades of white, yellow and green in its leaf. अब इसमें देखिए आपको खुद भी नज़र आ रहा है कि इसमें ये आपको एक कंप्लीट आपको पैराग्राफ की फॉर्म में जो है वो सारे सेंटेंसेस आपस में रिलेट कर रहे हैं और ये आपको एक पैराग्राफ जो है वो दे रहे हैं। तो देखें इन द थर्ड एग्जांपल ईच सेंटेंसेस वाज अबाउट प्लांट्स एंड ऑल सेंटेंसेस वर अबाउट वन मेन आइडिया। अब देखिए इनमें वन मेन आइडिया क्या है, that some plants need more light than others due to color in their leaves. Thus the third example is a paragraph. अब थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है। इट हैज़ अ टॉपिक, इसमें एक टॉपिक है, वो क्या है, प्लांट्स। मेन आइडिया क्या है, डेट प्लांट्स रिक्वायर वेरिंग डिग्री ऑफ लाइट ड्यू टू कोरिलेशन एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। द एग्जाम्पल ऑफ द स्वेडिश आइवी। द फर्स्ट सेंटेंस फंक्शंस एज अ टॉपिक सेंटेंस। अब इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपके पास क्या है, टॉपिक सेंटेंस। देखें सम प्लांट्स रिक्वायर मोर लाइट देन अदर्स ड्यू टू कोरिलेशन ऑफ देयर फॉलिएज। तो इसमें जो फर्स्ट आपको सेंटेंस दिया गया है ये क्या शो कर रहा है, ये टॉपिक सेंटेंस है जो आपको मेन आइडिया बता रहा है किसका, पैराग्राफ का। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ पैराग्राफ अ रीडर मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द टॉपिक, मेन आइडिया एंड डिटेल ईजीली। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था पैराग्राफ राइटिंग का, जिसमें हमने पैराग्राफ की डेफिनेशन देखी। इसके बाद हमने इसेंशियल एलिमेंट्स देखे पैराग्राफ के, जिसमें टॉपिक था, मेन आइडिया था, डिटेल्स थी। इसके बाद हमने एग्जांपल देखी। तो आप इन एग्जांपल्स को याद भी कर सकते हैं अगर आपको ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आता है। अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है ये क्वेश्चन, तो आप उसमें कोई भी इसमें से एक एग्जाम्पल भी दे के उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ है, क्योंकि इसमें जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, आपस में उनका रिलेशन है, एक सीक्वेंस है, उनमें मेन आइडिया है। तो आप इसमें से कोई भी एग्जांपल जो है वो थर्ड वाली आप एग्जांपल लिखें और उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दें कि हमारे पास जो थर्ड पैराग्राफ है ये क्या है, पैराग्राफ है। जो हमारे पास जो थर्ड वाली ये सारी जो सेंटेंसेस हैं ये क्या है, किसकी एग्जांपल है, पैराग्राफ की। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। आप इसको अच्छे से याद करें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या आपको किसी भी टॉपिक में लेक्चर चाहिए, किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ उस वीडियो को शेयर करूँगी।